दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, आपका फेसबुक में सबका स्वागत है, लाइव में स्वागत है आप सबका। दोस्तों तमाम मैं भर्तियों को लेकर इसमें चर्चा करूंगा, क्योंकि लगातार कॉल और मैसेज मुझे प्राप्त होते रहते हैं, लेकिन मैं कई बार जवाब नहीं दे पाता। लाइव का उद्देश्य ये है कि उनको जो बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे सीएमओ से जो हमारी वार्ता हो, तमाम उन भर्तियों को लेकर मैं आपसे रूबरू होता हूँ, जिससे आप लोगों को पता चल जाता है कि भर्तियों में क्या चल रहा है। दोस्तों एक तो सबसे बड़ी न्यूज ये निकल के आई कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार फिर मीटिंग लेंगे जो तमाम लंबित भर्तियों को लेकर। अब फिर से वो वर्तमान और मैंने भी पूरी आपकी भर्तियों को लेकर तमाम डिटेल्स सीएमओ में दी है कि जो कौन से विभाग में किस अधिकारी या किस विभाग की लापरवाही से भर्ती प्रक्रिया लंबित है, क्या स्थिति है और कितने पदों पर भर्तियां लंबित है। मैंने आज फिर वो भर्तियों की डिटेल मैंने सीएमओ में सौंपी है। माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, लगातार आपने देखा होगा कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से और चुनाव की वजह से अब मॉनिटरिंग अब एक बार फिर करेंगे, क्योंकि पहले इन्होंने मॉनिटरिंग की थी, उसके बाद बिजी हो गए थे, लेकिन अब वो फ्री हैं तो दोबारा फिर इन भर्तियों को लेकर मॉनिटरिंग करेंगे। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री जी कल 11 बजे शिक्षा विभाग की भर्तियों को लेकर लाइव आ रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने हम तमाम जो शिक्षा विभाग की जो भर्तियां थी वो आप लोगों को मैंने बताया था कि शिक्षा मंत्री जी से मेरे फोन पे बात हुई है, मैंने ट्वीट भी कर दिया था, क्योंकि काफी लोग ट्विटर पर मुझे फॉलो नहीं करते हैं कि उनको क्या पता मैंने क्या ट्वीट किया है। कुछ फेसबुक पे देखते हैं, कुछ यूट्यूब पे देखते हैं, लेकिन सब जगह नहीं होने की वजह से वो कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन मैं ट्वीट करने के बाद कई बार फेसबुक पे नहीं डाल पाता, कई बार मैं छोटे वीडियो फेसबुक यूट्यूब पे नहीं डाल पाता। ट्वीट पे मैंने बता दिया था कि शिक्षा मंत्री से मेरी बात हुई है और जल्दी ही भर्तियों को लेकर वो लाइव आएंगे फेसबुक पर, और उसके बाद कल 11 बजे शिक्षा मंत्री जी लाइव आ रहे हैं। आप सब जुड़ सकते हैं, उनके सामने समस्याएं रख सकते हैं, भर्तियों की स्टेटस जान सकते हैं। वो तमाम भर्तियों को लेकर आपके सामने आएंगे, क्योंकि उन्होंने अधिकारियों से पूरी भर्तियों की डिटेल ली है। उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, कौन कौन सी भर्तियों को लेकर आप भी मांग रखोगे, मैं भी रखूंगा, मैंने रख भी दी है, और क्या क्या हो सकता है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। मुख्यमंत्री जी की मीटिंग होगी, आपको मैंने बताया पहले शिक्षा मंत्री जी फेसबुक पर लाइव आने वाले थे, वो मैंने आप लोगों को अवगत करा दिया था, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी से मेरी 5-6 मिनट फोन पर बात हुई थी, मैंने बात रखी थी आप सबकी भर्तियों को लेकर। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं बेरोजगार परेशान नहीं हो, उन तक वर्तमान जो शिक्षा विभाग की भर्तियों का क्या स्टेटस है और क्या होने वाला है और क्या सरकार करी है, वो आप लोगों को करवाएंगे। मैं इस लाइव में चर्चा करना चाहूंगा दोस्तों स्टेनोग्राफर भर्ती, वो तमाम और भी भर्तियां, ऐसे नहीं कि कई लोग देखेंगे, अभी कमेंट आएंगे उनके भी जवाब दूंगा मैं। हालांकि एक जो भर्तियों की चर्चा करने से पहले एक चीज और बता दूं, अभी कल बलजीत जी यादव बैरोड के जो एमएलए हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर आए थे। मिलने से पहले मेरे पास उनसे बात हुई थी, मैंने तमाम उन भर्तियों की उन्होंने मुझे डिटेल मांगी थी, मैंने बात बताई थी। उन्होंने एनएमजी में भर्ती 2013 के लिए भी पूछा था, मैंने ऑडियो के माध्यम से उन बहनों को और भाइयों को अवगत करवा दिया है कि वो एक बार फिर उनकी मीटिंग होगी। और अभी जो रेस्पॉन्स माननीय मुख्यमंत्री जी का निकल गया है वो पॉजिटिव था। पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2018 की 10,038 पद है, उनके भी लगातार कॉल और मैसेज आ रहे हैं। एक जो एनएम जीनम जो बहन है, उनसे मैंने वादा किया था कि जब भी माननीय मुख्यमंत्री से मेरी मीटिंग होगी मजबूती से आपकी बात रखूंगा। इसके अलावा 587 पद है एलडीसी वाले, मुझे पता है। आज भी मैं माननीय राजेंद्र यादव जी से और ओएसडी साहब से मैंने बात की थी, मिलकर भी आया था। उन्होंने कहा कि पहले राज्यसभा चुनाव को लेकर, कोरोना को लेकर, तमाम इश्यू को लेकर वो बिजी थे, वो आपको बुलाएंगे, 100% बुलाएंगे। वो चाहते हैं कि थोड़ा सा वो फ्री रहे तो आपसे भर्तियों को लेकर लंबी चर्चा कर सके, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करो। मुझे इंतजार करने के लिए कहा गया, तो दोस्तों मैं इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन आपके लिए अच्छी खबर यही है कि तमाम भर्तियों की डिटेल आज वापस मांगी गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम अधिकारी इस पर मीटिंग मिलेंगे। चेयरमैन जाटाऊ जी भी जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, वो भर्तियों की डिटेल उनको सौंपेंगे कि क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है भर्तियों का, वो उनको सौंपेंगे। आपने देखा होगा कि आरपीएससी ने भी कैलेंडर जारी कर दिया, लेकिन हम लगातार मांग कर रहे थे कैलेंडर जारी हो। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो भर्तियों का परिणाम जारी हो रहा है, सोमवार को होने वाला था, उपेंद्र जी ने मंगलवार का, ये पता नहीं कि मैं लगातार अध्यक्ष मोदी को खुली चेतावनी दे रहा था कैलेंडर जारी हो, इंटरव्यू जारी हो एसआई भर्ती का और तमाम भर्तियों की परीक्षाओं की परीक्षा तिथि जारी हो, परिणाम जारी हो, मांग कर रहे थे। वो परिणाम भी आपके सामने है। हम मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हम केवल आपकी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर नहीं सकते, कोरोना चल रहा है। लेकिन फिर भी खुला चैलेंज दिया था कि ये जो लापरवाही सामने आया आरपीएससी की, तो उसका अध्यक्ष साहब का हम घेराव करेंगे, काली झंडी दिखाएंगे, खुली चेतावनी दी। उसके बाद पुलिस वालों को भी फोन आए थे कि आपने चेतावनी दी, मैंने कहा दी है। तो अलग विषय है कि परिणाम जारी होना स्टार्ट हो गया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से चेयरमैन साहब मिलेंगे और आरपीएससी के अधिकारी मिलेंगे और जल्द मीटिंग भी होगी। और जो
जिन भर्ती परीक्षाओं के अधीनस्थ बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं की परीक्षा तिथि जारी होनी है, नई भर्तियों का विज्ञापन, लंबित भर्तियां, तमाम भर्ती को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग करेंगे और वो मीटिंग के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से आपके पास जल्दी सूचना जाएगी। दोस्तों, बलजीत यादव जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने बात रखी थी, मुझे हमारे लिए भी रखा था, तो उन्होंने कहा कि आपको बुलाया जाएगा, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलाएगा। लेकिन कुछ भर्तियों को लेकर एक चीज बताऊंगा कि कई लोग आरएस भर्ती 2018 है, कृषि प्रेक्षक भर्ती है, महिला सुपरवाइजर है, प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो कोर्ट में है। अब सोशल मीडिया है, लोग क्या क्या कहते हैं, लेकिन मैं सच स्वीकारना, सच बताना मेरा फर्ज है। इसमें कतई वर्तमान में, पहले लापरवाही कहना चाहूंगा, लेकिन वर्तमान में सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी कोई लापरवाही नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने एडवोकेट जनरल साहब को चारों भर्तियों के लिए, एसटीएफ प्रकरण के जो 6 जुलाई के आज उनके असिस्टेंट ने एप्लीकेशन भी लगाई, इसके अलावा आरएस भर्ती में भी एडवोकेट जनरल साहब पैर भी करेंगे, यानी कि बहुत कम मामलों में एडवोकेट जनरल साहब को उतारा जाता है। इसके अलावा आपको पता है भर्तियों के निस्तारण हो, क्योंकि ऑनलाइन सुनवाई में 2 बार एप्लीकेशन लगाई नहीं आया, तो दोस्तों अब जब सुनवाई होगी तो निस्तारण भी आपकी भर्तियों का होगा। एग्रीकल्चर पे मैं कुछ बोलूंगा, क्योंकि उससे पहले मैं स्टेनोग्राफर भर्ती के बारे में बताना चाहूंगा। स्टेनोग्राफर भर्ती के वो अभ्यर्थी है जो लगातार कई महीनों से, कई सालों से पीड़ित है, इंतजार कर रहे कि हमारी भर्ती की अभ्यर्थना कब तक अधीनस्थ बोर्ड पूछेगी। उन सबके लिए अच्छी खबर है, खुश खबर ये है, स्टेनोग्राफर भर्ती की विज्ञप्ति जो मेल कर दी गई है, जो हार्ड कॉपी कल तक पहुंच जाएगी, मेल कर दी गई है, आज मेल कर दी गई है। इसमें बदलाव किया गया है, इसमें माइनस मार्किंग के अलावा जो 2 लैंग्वेज में जो टाइपिंग होती थी, उसमें अब अभ्यर्थियों को छूट दी जा सकती है, वो एक लैंग्वेज में टाइपिंग कर सकता है। इसमें भी बदलाव किया गया है, ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर निकल के आई है। अभी जहां तक जो सुझाव दिया गया है यही दिया गया है। इसके अलावा जो माइनस मार्किंग वाला भी हटाया जा सकता है, वो भी सुझाव दिया गया है। लेकिन स्टेनोग्राफर की जो अभ्यर्थना का मेल अधीनस्थ बोर्ड पहुंच चुका है, जुलाई में आपकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लगातार इन लोगों को कॉल मैसेज आते हैं, मैंने पीड़ा देखी है, लगातार जहां तक हुआ मैंने आपका पूरा साथ दिया। आपको पता है बाद में कॉपी पेस्ट वाले बहुत आते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब मैं बात करूंगा कृषि प्रेक्षक की, जो कमेंट आ रहे हैं उनका भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन जो तमाम इश्यू जो मैंने लिख रखे हैं, क्योंकि कई भूल जाता है, लोग कहते हैं पेन यादव हम याद नहीं करता, लेकिन उन लोगों को बता दूं दोस्तों। एक और है, मैं इन भर्तियों के अलावा मैं इन चीजों को बता दूंगा, जो 26 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है बिजली विभाग में, उस संबंध में भी आज सीएमओ में अधिकारियों को अवगत करा दिया। 9000 पदों पर जो घोषणा की गई थी बजट में, उनकी विज्ञप्तियां जारी हों, लोग इंतजार कर रहे हैं। चाहे ITI कर रखे जो योग्यताधारी उनकी भर्ती की मांग हो, चाहे बिजली विभाग जो 9000 पदों की घोषणा उनकी विज्ञप्तियों की मांग है। मैंने आज बात करके पहले लेटर लिखा था, बार बार लेटर नहीं लिखा जाता, उसको रिमाइंडर ये याद दिलाया जाता, आज याद दिलाया, और वो अधिकारी से बात करेंगे। जो मीटिंग होने वाली है इसमें आप लोगों को राहत मिले। मैं कोशिश कर रहा हूँ ऊर्जा विभाग में भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हो, हम कोशिश कर रहे हैं कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो। कल आपको भी आवाज उठानी है मुख्य शिक्षा मंत्री जी के लाइव में। तो आप ये ना सोचें कि कई लोग कहते हैं आप शिक्षक भर्तियों की मांग उठाते हैं, तो मैं शिक्षक भर्तियों की नहीं, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ तमाम भर्तियों की मांग उठाता है। मुझे बताया कि आपके विभाग में भर्तियां नहीं आ रही, ITI वाले लोग परेशान है, आपके लिए लेटर लिखा है। हो सके तो मैं 1-2 दिन में मीटिंग से पहले मैं BD कल्ला जी से बात कर लूंगा, मिल लूंगा, मैं आपकी बात मजबूती से रखूंगा। अब मैं कृषि प्रेक्षक का 3 बार नाम आ गया, लेकिन फिर मैं दूसरी भर्तियों की चर्चा करने लग गया। दोस्तों आज मैंने शिकायत भी की है लापरवाही को लेकर। कृषि प्रेक्षक का जो जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला आया था, रिवाइज रिजल्ट पे जिन लोगों का चयन हुआ था उनके दस्तावेज सत्यापन के आदेश हो रहे, आदेश जारी होने, लेकिन अभी तक जारी नहीं है। मैं आपको बता दूं इस वीक में, मैंने कहा था 1-2 दिन में या इस वीक में जारी होने वाले थे, लेकिन अब वो नहीं होंगे, 6 जुलाई तक रोक दिया गया है। क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद में काफी लोग है ना वीडियो देखने के बाद ये कहेंगे कि इस वीक में नहीं होंगे या कॉपी करेंगे। उन लोगों को कह दूं इस वीक में नहीं, 6 जुलाई तक रोक दिया गया है, सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है, जबकि रोकना नहीं चाहिए था। क्योंकि मान लीजिए 6 तारीख को भगवान ने हमारी इस प्रार्थना को सुन लिया, स्टे हट गया, मुझे विश्वास हटेगा क्योंकि एडवोकेट जनरल साहब पैरवी करेंगे, लेकिन आपको फिर दस्तावेज सत्यापन के 5-10-7 दिन तो देना पड़ेंगे ना। उसके बाद 2-4-5 दिन रिजल्ट में, यानी कि 10 से 15 दिन की जो प्रक्रिया है वो बाद में आप लेट क्यों करना चाह रहे। दोस्तों इस संबंध में मैंने आज सीओ में शिकायत कर दी है, मैंने शिकायत किया, उससे पहले मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात होगी थी, जरूर मैं शिकायत करूंगा कि जो लापरवाही जो विभागीय हो रही है, जो बोर्ड की जो अधिकारी की लापरवाही हो रही है जिसकी वजह से लेट हो रहा है, उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो इंतजार करेंगे 6 तारीख का। मैं कोशिश कर रहा हूँ सीओ में
अधिकारी से बात करके कि वो ये प्रक्रिया पूरी पहले करें, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 6 तारीख तक जो सुनवाई है वो सुनवाई का इंतजार करेंगे। इसलिए जो लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लाइव का आना, मैंने ट्वीट किया था लाइव का आना कि आपको वर्तमान स्थिति से बताऊं कि आप वर्तमान स्थिति क्या है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैं शिकायत भी कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपके लिए अच्छी खबर यह है कि एडवोकेट जनरल साहब आपकी भर्ती की तैयारी करेंगे। आपके सामने हर अपडेट यानी कि प्रयास हमने किया है एडवोकेट जनरल साहब को करवाया। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, उन्होंने हमारी पीड़ाओं को सुना और उन्होंने जो आरएस भर्ती 2018 और कृषि प्रशिक्षक प्रयोगशाला सहायक और जो महिला सुपरवाइजर, इन भर्तियों में एडवोकेट जनरल साहब को किया और मुझे विश्वास है 6 जुलाई को राहत मिल जाएगी। जो लोग इंतजार कर रहे थे कृषि प्रशिक्षक के लिए डीवी के आदेश के लिए, अब उन्होंने 6 जुलाई तक का इंतजार करने के लिए कहा, तो 6 जुलाई के बाद ही वो डीवी के आदेश होंगे। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं प्रयास करूंगा, मैंने आपकी ये शिकायत दर्ज करवा दी है। अब मैं दोस्तों स्टेनोग्राफी बता, मैं जैन भर्ती के सिलेबस की बात करूंगा। जैन भर्ती के सिलेबस की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब इसमें केवल इंतजार यह है कि वो 40% वाला नियम हटाया जाए कि या वही रखा जाए, इस पर विचार किया जाए। इस वजह से लेट हो रहा है, इस वजह से लेट हो रहा है। इस वीक में आपका सिलेबस जारी होने वाला था, लेकिन जो 40% वाला नियम था और माइनस मार्किंग वाला नियम था, तो उसमें विचार किया जाएगा कि 40% वालों को हटाया जाए या रखा जाए। तो इस वजह से जैन भर्ती 2018 जेएन का सिलेबस जारी नहीं हुआ, आपका रीओपन तो हो गया, इस वजह से हो गया, इस वजह से आपका नहीं हुआ, तो आप थोड़ा सा इंतजार करो। मैंने ये बात भी उन्हें सीएम में रख दिया, क्योंकि बच्चे विद्यार्थी इसलिए दुखी हैं कि कम से कम उनको पता तो चले, एग्जाम कभी भी हो लेकिन कम से कम सिलेबस का पता तो चले। लेकिन एक चीज हो रहा है, इसकी एग्जाम जेएन भर्ती के एग्जाम दिसंबर में प्रस्तावित है, हो सकती है दिसंबर में, नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट में जैन भर्ती की एग्जाम हो सकती है। लोग ये न सोचे अगले साल होगी, इसकी एग्जाम हो सकती है। दोस्तों रीट 2020 की भी चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं और भर्तियों की चर्चा करना चाहूंगा। कनिष्ठ अनुदेशक के लिए लोगों के लगातार कॉल आ रहे हैं। इस वीक में आपका परिणाम आने वाला था, लेकिन यह भी परिणाम जो अनुभव जो सर्टिफिकेट था उसकी वजह से रुक चुका है। आज मैंने इस मामले में सीएमओ में बात की, सीएमओ के अधिकारियों ने विभाग जोधपुर जो इनका विभाग पड़ता है वहां बात की है। उन्होंने जो क्या किस प्रकार क्या योग्यता रखी जाए, अनुभव जो प्रमाण पत्र को लेकर, कभी स्लिप, वेतन स्लिप, पता नहीं क्या क्या इसमें विवाद है, तो इस विवाद की वजह से आपका परिणाम जारी होने से रुक गया है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, यदि कोई गलत हो तो मेरा आप लोगों से निवेदन है उसको मुझे चैलेंज करें। जो मैं तथ्यात्मक, पूर्ण और सत्य जानकारी है वो मैं अधिकारियों से बात करने के बाद ही आप लोगों को बताता हूँ। कनिष्ठ अनुदेशक की बात हो चाहे कृषि अध्यक्ष, जो तमाम चीजें बता रहा हूँ। कनिष्ठ अनुदेशक का परिणाम में देरी हो रही है, इसी वजह से जो अनुभव जो आपका है, जो सर्टिफिकेट है, उसको लेकर अब तय नहीं कर पा रहे कि किसको योग्य माना जाए, किसको अयोग्य माना जाए। इस पे अब शायद डीओपी या सचिवालय स्तर पर वो इससे लेटर लिखकर इस पर राय मांगी जा सकती है। लेकिन सीएमओ में आपकी बात चलेगी, या आप चाहो तो कोई भी सीएमओ जाके पता कर सकते हो। लेकिन अब इस पे निस्तारण जल्दी होगा, और लेकिन थोड़ा लेट हो गया, इस वीक में आने वाला था परिणाम, लेकिन इस वजह से रुक चुका। कनिष्ठ निर्देशक वालों को मैं कहना चाहूंगा, आरएस भर्ती 2018 वालों को एडवोकेट जनरल साहब का हो चुके हैं। अपने लिए बहुत बड़ा अच्छा निर्णय है कि सरकार ने उस पर ध्यान दिया, लेकिन अब इंतजार है हमें कोर्ट खुलने का, और जैसे ही कोर्ट खुलेगा तो जल्द से जल्द सुनवाई करवाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। हमेशा मैं आपके साथ हूँ, मैं केवल प्रयास कर सकता हूँ। दोस्तों, आपने हर एमएलए के पास गए, हर मंत्री के पास गए, केवल किसी ने लेटर लिखा, किसी ने क्या किया, लेकिन मुझे जहाँ भी याद किया, मुझे जहाँ भी जाना पड़ा, मैं आपके लिए गया हूँ और मैंने पूरा प्रयास किया है, और जहाँ होगा मैं आपके साथ देता रहूँगा। दोस्तों, इसके अलावा सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 राजेश बदाला जी मेरे साथ लगातार घूम रहे हैं, अधिकारियों से हम मिले। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई के लिए मजबूती से हम प्रेरित करेंगे। 1 जुलाई को यदि कोर्ट से स्टे जो मामले का निस्तारण नहीं होता है तो हम बीच का रास्ता निकाल के जुलाई में ही इन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देंगे। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा था जुलाई में ज्वाइनिंग नहीं होती है और कोरोना हट जाता है, बीकानेर निदेशालय की लापरवाही होती है, तो आपका भाई आपके साथ वहीं अनशन में बैठ जाएगा, ताला ठोक देगा। लेकिन इंतजार करिए, जो शिक्षा मंत्री जी खुद भी कह रहे हैं जुलाई में आप लोगों को खुशियां मिलेगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। और उधर से अधिकारियों से मैं खुद मिल के आऊँ, और माननीय मंत्री जी से मेरी खुद से बात हुई थी। उन्होंने कहा था 583 के जो मुकेश बेनीवाल जो देख रहे हैं 2013, उसके लिए कहा था कि वो भी मेरे संज्ञान में वित्त विभाग में गया, और इसके लिए कहा कि जल्द ही जुलाई में इनकी ज्वाइनिंग होगी। जो 9322 दोस्तों, आपका हर जगह साथ दे रहा हूँ, मीडिया, सोशल मीडिया में आपकी आवाज़ मजबूती से उठा रहा हूँ। जहाँ आवश्यकता होती है आपका भाई साथ रहता है, जब अनशन किया तभी साथ था, अभी साथ हूँ। और शायद कल मंत्री जी ऐलान कर दे कि आपको ज्वाइनिंग कब होगी, खुशखबरी जल्दी मिलेगी, जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग होगी। 1 जुलाई को स्टे जो फैसला नहीं होता हो तो बीच का रास्ता निकाला जाएगा, ये आपके लिए
सेकंड ग्रेड भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों के लिए है। परिचालक भर्ती 2011 के 10-11 के 4 शिक्षक है। भैया संतराम जी आपके मैसेज आ रहे हैं, जोगेंद्र जी मैसेज है मुझे पता है, लेकिन मैंने क्या कहा आपके साथ मंत्री के पास चलने के लिए तैयार हूँ, आप आ जाना कभी भी, मैं आपके साथ चलूंगा और आपकी बात मजबूती से रखूंगा। एलडीसी भर्ती पंचायत राज वालों कह दिया मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, 10,029 पद मुझे याद है, मैं रखूंगा मजबूती से। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती हो चाहे स्कूल व्याख्याता भर्ती हो, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती भी आनी चाहिए। स्कूल व्याख्याता भर्ती की जब शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी, कल ज्यादा आप कमेंट करें, लाइव में जुड़े। मैंने भी आज सी उम्र में आज भी रखी है, मैंने बात हमेशा रखता हूं कि स्कूल व्याख्याता भर्ती 2020 की विज्ञप्ति जारी हो, कंप्यूटर शिक्षा भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो। लेकिन अब एक चीज वास्तव में मुझे लगा कि जैसे अभी 2.5 गुना जो रिजल्ट आया है उसमें कम से कम 3 महीने काउंसलिंग में लगा देंगे, फिर 3-4 महीने परिणाम में लगा देंगे, फिर ये 6 महीने तो उसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया में नियुक्ति प्रक्रिया में ले लेते, तो ये गलत है। एक मेन सूची, एक वेटिंग लिस्ट उनको डालनी चाहिए रैंक अनुसार, जिससे मेरिट अनुसार, जिससे अभ्यर्थी को राहत हो सके। लेकिन इस संबंध में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा तो अवगत कराऊंगा कि इसमें थोड़ा संशोधन किया जाए और इसकी विज्ञप्ति पदों में बढ़ोतरी करके जल्द से जल्द जारी की जाए। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, स्कूल व्याख्याता भर्ती। अब दोस्तों ऊर्जा विभाग की मैंने चर्चा कर ली, मैंने बात रख दी। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 1534 पदों पर है चिकित्सा विभाग की, इसमें भी भैया अब इसे मुख्यमंत्री लेवल पे कुछ भर्तियां हैं जो मुख्यमंत्री लेवल पे ही फैसला होना, ये भी बात मैं आप लोगों के रखूंगा। लेकिन जो एजुकेशन विभाग की प्रयोगशाला सहायक भर्ती एसटीएफ प्रकरण के मामले में उनके मैसेज मुझे लगातार मिल रहे हैं। जितेंद्र शर्मा मेरे संपर्क में और भी लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन यही है कि आप थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं आपके साथ हूँ। जितेंद्र, मैं आपको खुद ले जाकर मीटिंग करवा के लाया हूँ तमाम उच्च अधिकारियों से, आप संतुष्ट हैं, आप अपने साथियों को बताना और मैं आपका पूरा साथ दूंगा। लगातार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को लेकर और इन तीनों भर्तियों को लेकर शक्ति मीणा के भी कॉल आते रहते हैं, उनको भी मैं हर चीज़ अपडेट करा रहा हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति इसमें बात नहीं कर सकता, आप उनसे संपर्क में रहिए, वो आपको बताते रहेंगे। आज भी मैंने बता दिया था कि जो एप्लीकेशन लगी थी लोग भ्रमित हो गई थी, एप्लीकेशन कौन से एडवोकेट की आ गई, मैंने कहा असिस्टेंट हैं एडवोकेट जनरल साहब के, तो उनको अवगत मैंने करवा दिया था। दोस्तों 587 वाला मैंने बता दिया, मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तभी मैं आपकी बात रख पाऊंगा। जो 1810 व्यावसायिक जो शिक्षक हैं जो 12 से 24 महीने को उनका वेतन नहीं मिल रहा, शिक्षा मंत्री से मेरी मुलाकात होगी तभी आपकी बात करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी बात करूंगा। इसका लेटर मैं कल या परसों जारी कर रहा हूँ कि इनकी जो कम से कम इनका घर का खर्चा तो चल सके, ये लोग आज हालत इनके खराब है, कम से कम इन लोगों को इनका वेतन दिया जाए। दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का परिणाम आपके सामने आ रहे हैं, हमने लगातार मेहनत भी की थी और परिणाम आ रहे हैं, लेकिन आगे के लिए मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखूं। बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री जी से मिलने का उद्देश्य यही है कि भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी है। जो विभागीय लापरवाही आपने देखा, 2018 एलडीसी भर्ती के आदेश जारी कर दिए गए, लेकिन विभाग नाटक कर रहे हैं एजुकेशन वाले में मामले में। कल मैं खुद इस कोरोना में मैं सुभाष गर्ग साहब से मिलके आया हूँ, उन अभ्यर्थियों को लेकर मैं खुद गया हूँ उन अभ्यर्थियों के साथ। वो कह रहे इस वीक में, उन्होंने कहा 2-3 दिन चाहिए, हम कैलेंडर जारी करेंगे, वो हम जल्द से जल्द कर देंगे, उन्होंने आश्वासन दिया। इसके अलावा दोस्तों और भी विभाग है, लगातार मेरे पास उनकी शिकायत आ रही है, मैंने सबके नोट करके मैंने सीओओ में दे दिया। मैं तो केवल आपकी बात शिकायत सीओओ तक पहुंचा सकता हूं, मैं पहुंचा रहा हूं और धीरे धीरे जैसे सैनिक कल्याण बोर्ड का और भी जो थी उनकी समस्या हल हुई तो आपकी भी समस्या हल होगी। मुख्यमंत्री जी मीटिंग वाली बता दी, कल शिक्षा मंत्री जी की भी है, मैं रीट में भी चर्चा करूंगा, रीट 2020 को भी चर्चा करूंगा। लेकिन ये थोड़ा सा ये बता दूं, एलडीसी 2018 की समस्याओं की शिकायत मैंने बता दी है। रीट 2018, 16, 17 के वेटिंग को लेकर मैंने अलग से वीडियो डाल दिया है, आप देख लेना यूट्यूब चैनल पे। 2012 जो है थर्ड ग्रेड नमूना आने वाला जो मामला, जो कम नंबरों से अधिक नंबर वालों के जो मामला था, उसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगा रही है, तो वहीं से मामला हल होगा। कोई भर्ती नहीं भूल गया भाई, लोग कहेंगे, क्योंकि सबकी आशाएं बहुत होती है। अब दोस्तों मैं रीट भर्ती को लेकर चर्चा करूंगा, उसके बाद जो कमेंट है उनको, कई लोगों की भर्ती के बारे में मैं भूल गया हूँ। पंखा बंद है, पसीना आ रहा है, क्या करें, अब तक आवाज़ स्पष्ट आनी चाहिए, इसलिए कि पंखा बंद करना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं चर्चा करूंगा रीट 2020 को लेकर। दोस्तों इसमें क्या है कि लगभग नोट तैयार हो चुका है, जो दोनों फार्मूलों को लेकर पंचायत राज विभाग के अधिकारियों की मीटिंग होगी, क्योंकि कई रूल्स में संशोधन होना बाकी है। तय होना है कि 2 एग्जाम होंगी तो एक ही दिन में होंगी या अलग अलग होंगी, या कौन एजेंसी करवाएगी, किससे करवाएगी, कब होगी, ये भी तय होना है। एक ही एग्जाम होगी तो वो कैसे होगी, वेटेज कम हो, क्या होगा, वो तमाम जो है जो पैटर्न उनको लेकर चर्चा होगी। लेकिन यह है कि कल शायद शिक्षा मंत्री जी आपको खुशखबरी दे सकते हैं इस मामले को लेकर। अब शिक्षा मंत्री जी ने अधिकारियों से बात की है, उनके पास जो पैटर्न के नोट्स भी जा चुके हैं, लेकिन हाँ पंचायत राज के अधिकारियों से मीटिंग होना बाकी है, क्योंकि उस विभाग का भी इसमें बराबर वो उनका भी रोल होगा।
क्योंकि वहाँ रूल्स जो चेंज होंगे, पंचायत राज विभाग के अधिकारियों को भी रोल होगा, तो उनसे भी मीटिंग होना बाकी है इस वीक में। तो शायद आप देख लीजिए, कल बता सकते हैं, या तो आने वाले वीक में, या कभी 1-2 दिन में कभी मीटिंग हो सकती है। लेकिन शिक्षा मंत्री जी कल लाइव आ रहे हैं, आप भी मजबूती से बात रखें। वेटेज खत्म होगा, उन्होंने वादा किया था वो पूरा होगा। इसके अलावा कॉमर्स वालों को शामिल करने, जो तमाम जो हमने मांग उठाई थी, हमारी मांगे सरकार मान रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय शिक्षा मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि कल के लाइव में आपसे सबसे आशाएं हैं कि रीट की परीक्षा कब होगी, पैटर्न क्या होगा, कौन से विषय के कितने पद होंगे, लेवल फर्स्ट के कितने पद होंगे, सेकंड के कितने पद होंगे, दूसरी एग्जाम होगी तो कब होगी, सारी चीजें स्पष्ट करें, कैलेंडर जारी करें जिससे बेरोजगार तैयारी कर सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी यही बात रखने वाला हूं तमाम भर्तियों को लेकर कि आप भर्तियां निकालते हैं, 31,000 भर्ती की घोषणा की, फर्स्ट ग्रेड भर्ती घोषणा की, बहुत अच्छा माहौल बना, बेरोजगार खुश थे। लेकिन जब उसका कैलेंडर जारी नहीं होता ना, बेरोजगार हताश होता है। लापरवाही, विभाग की लापरवाही से बेरोजगार खिलाफ सरकार के हो जाते हैं। आप जारी कर दीजिए, आप मान लीजिए दिसंबर में एग्जाम करा दीजिए, जनवरी में करवा दीजिए, बेरोजगार को कोई इतराज नहीं, मुझे भी इतराज नहीं है। लेकिन कैलेंडर तो जारी कर दीजिए, विज्ञप्ति तो जारी कर दीजिए कि हाँ विज्ञप्ति जारी होगी, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई, आपकी एग्जाम फरवरी में, जनवरी में या दिसंबर में करवाएंगे। वैसे अक्टूबर तक तो एग्जाम होने वाली नहीं है, कि 3 महीने शिक्षा मंत्री जी ने कहा था, तो अक्टूबर तक हो रहे हैं, तो होगी नहीं, अक्टूबर के बाद ही होगी, चाहे नवंबर, दिसंबर, जनवरी कभी भी हो। लेकिन कम से कम बेरोजगार को पता चले। और सब एक और मांग करें, इसमें पदों की संख्या और बढ़ाई जाए। एक हम लगातार मांग करें, पदों की संख्या और बढ़ाई जाए, पैटर्न जारी हो और तमाम कैलेंडर जारी हो। यही माननीय शिक्षा मंत्री जी कल बेरोजगारी की आशा है कि आप राहत प्रदान करें। मुझे विश्वास आप कैलेंडर भी जारी करेंगे, आप ये भी बताएंगे एग्जाम कब होगी, आप ये भी बताओगे कितने पद और बढ़ाएंगे, आप ये भी बताओगे पैटर्न क्या होगा। लेकिन जो भी फैसला लेना है छात्रवृत्ति में लेना है, बेरोजगारों को बुरा न हो, राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी जोड़ा जाए, वेटेज भी खत्म हो, कॉमर्स वालों को मौका मिले, तमाम बेरोजगारों हितों को ध्यान रखते आपको फैसला लेना। हालांकि आपने मेरी बात सुनी, मैंने फोन पे आपको तमाम समस्या अवगत करवाई, आपने समस्याओं को ध्यान में रखते आपने कहा कि तमाम बेरोजगारों को लेकर वो खुद लाइव आएंगे। मैंने ट्वीट करके आप सबको बता दिया था कि शिक्षा मंत्री जी लाइव आएंगे, तो अच्छी बात है। मुझे भी बार बार एक भर्ती के लिए शिक्षा मंत्री के पास भागना नहीं पड़ेगा। शिक्षा मंत्री जी हर भर्ती को लेकर आपको अपडेट कल 11 बजे देंगे। मैं भी कमेंट करूंगा, आप भी कमेंट करना, माननीय शिक्षा मंत्री तक बात रखना कि जो जो अलग अलग समस्याएं, चाहे नई भर्ती पीटीआई की हो, चाहे स्कूली व्याख्याता की हो, चाहे कंप्यूटर शिक्षक की हो, अब बस अंतिम स्टेज होना है और जो होगा आपके हित में होगा। लेकिन रूल्स पंचायत राज विभाग के अधिकारी साथ मीटिंग और तमाम जो चीजें आप लोगों को पिछले वीडियो में तमाम चीजें आप लोगों को मैंने अवगत करा दिया था। अब ऐसी तो कि एक ही चीज को मैं बार बार बोलने का कोई मतलब है नहीं। रविंद्र, मुझे नहीं लग रहा कि एक बार देखना लाइव है क्या, मेरी दिक्कत आ रही है नेटवर्क में। आ रहा है क्या भैया? कमेंट नहीं दिख रही, दिक्कत है इसमें, नेट चेक करना एक बार। नेट बंद हो गया सही, चल रहा है क्या? रविंदर, आप इसी को चालू कर दीजिए, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसमें नेट सही दिक्कत आ रही है। इसी को चालू कर दीजिए ना, मेरे वाले को। अरे मेरे वाले को चालू कर दो। चालू है लाइव तो। लाइव नहीं, लाइव कट रहा है, लाइव कट रहा है, मुझे वालों को जवाब देना, लाइव कट रहा है। लाइव कट रहा है, लाइव नहीं आ रहा। चल रहा है लाइव, मेरे वाले मोबाइल में चेक करो ना भैया। लाइव आ रहा, आवाज आ रही है क्या? आप बताना, कमेंट करना कि भैया लाइव थोड़ी कट रहा है। इसको हटा दीजिए, फ्लाइट मोड पर, इसी का नेट को चलने दो, मेरे इस मोबाइल के नेट को। लाइट मोड को हटा दो, तो उसको हटा दो, इसी को चल रहा है।
दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि फ़ोन बार बार फ़ोन आने से क्या है कि लाइव अटक गया था, फ़ोन इस पे भी आ रहे थे। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ आपको, अब मैं कमेंट देख पा रहा हूँ, मैं जवाब दूंगा क्योंकि कुछ मामलों में जवाब आप लोगों को दे सकता हूँ। कोर्ट बिना रीट लेवल 2 साल लगेगी, ये नहीं है, लाइव कट रहा है। सही है, मुझे शक हो गया था लाइव कट। कंप्यूटर शिक्षक के लिए कल आप ही कमेंट करना, मैंने बात रखी है सीओ में और शिक्षा मंत्री के पास भी मैंने बात रखी है। जी हाँ प्रताप जी आ रही है, मैं बिल्कुल कट रहा है, अभी लाइव आ रहा होगा। जिस भाई के कोई सवाल हो किसी भर्ती को लेकर, मैं बता नहीं पाया तो आप पूछ सकते हो। रीट में विशेष सैनिकों को या छूट मिल सकती है, छूट मिल सकती है रीट में। जो ड्राइवर है फायर के, उसकी जुलाई में सुनवाई है, तो मैं साथ जाऊंगा। मुझे पता है आपकी जो 7 जुलाई को सुनवाई है, पहले बात हो चुकी है आपके प्रतिनिधिमंडल के साथ, सीओ में जाकर जल्द से जल्द उसका फैसला करवाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। भैया स्कूल लेक्चर की वैकेंसी के लिए भी भैया लिखा है, दोबारा लिखेंगे। जैन सिलेबस के लिए मैंने बोल दिया। सर फोटो साफ नहीं आ रहा, क्या दिक्कत हो रही है भैया? आज देखिए प्रॉब्लम हो सकती लाइव नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। चल रहा है, चल रहे हैं लाइव, इसमें भी चल रहा है, मोबाइल में भी चल रहा है। भैया मेरे को लगता है सब लोगों को मैं जवाब दे दिया है, शायद और जवाब सवाल नहीं आ रहे। दोस्तों कल शिक्षा मंत्री जी के लाइव में जुड़ेंगे। ग्राम सेवक भर्ती की भी हमने मांग की है, उसकी भी वैकेंसी आएगी, विज्ञप्ति जारी है, थोड़ा समय लगेगा, जुलाई अगस्त में इसकी विज्ञप्ति आ सकती है। हाँ कुछ चीज और बता रहा था मैं कि जो पुस्तकालय अध्यक्ष जी की उसके एग्जाम सितंबर में हो सकती है, सितंबर अक्टूबर में एग्जाम हो सकती है फार्मासिस्ट और पुस्तकालय अध्यक्ष की, और पटवारी की नवंबर दिसंबर या आने वाले नए साल में हो सकती है। जो परीक्षा तिथियों को लेकर लोगों को कमेंट आ रहे थे, उन लोगों को कह दो पुस्तकालय अध्यक्ष और फार्मासिस्ट की एग्जाम सितंबर अक्टूबर में प्रस्तावित है, हो सकते हैं। इसके अलावा दिसंबर या उसके बाद पटवारी की एग्जाम हो सकती है। वेटेज वाली बात रखी है भैया। राकेश जी वरिष्ठ अध्यापक की लगातार आपको सूचना मिल रही है। 587 में विकास जी जब भी सीएम साहब से मुलाकात होगी, आपकी बात मैं मजबूती से रखूंगा। दोस्तों आप सबको यही है कि अगले वीडियो के साथ जल्द ही मैं वापस लौटूंगा लाइव में। शायद मुझे भी प्रॉब्लम लग रही है अभी भी, लेकिन जल्दी आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन उससे पहले कल यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी जल्दी मीटिंग लेंगे और शिक्षा मंत्री जी का लाइव आ रहा है। आपको भी समस्या रखनी है, मुझे भी रखनी है, और मुझे आशा है कि कल शिक्षा मंत्री जी बेरोजगारों को राहत प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।